हेलो एवरीवन, मैं हूं बिट्टू फ्रॉम बिट्टू स्पिरिचुअल जर्नी मोटिवेशनल स्पीकर से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। त्याग वही करना चाहिए जहां उसकी कदर की जाए। हम सबके जीवन में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हम अपनी जगह पर सही कर रहे होते हैं, फिर भी सामने वाला व्यक्ति बार बार हमारा दिल दुखाता है, हमें गलत बताते हुए हमारी बेइज्जती करता है, हमारी कदर नहीं करता। ऐसे में बहुत पीड़ा होती है और हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। ऐसे में रुकना होगा और कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना होगा ताकि आप फिर से दोबारा अपनी खोई हुई वैल्यू वापस पा सकें। सबसे पहले तो आपको किसी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं। जो व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है उसे आप जाने दीजिए। आप भी उन्हें ये एहसास दिला दीजिए कि उनके जाने से या उनके वैल्यू ना करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी वैल्यू उससे प्रभावित नहीं है। भले ही आपको अंदर ही अंदर रोना आ रहा हो, आपका मन उलझनों में फंसा हो और आप अंदर ही अंदर टूट चुके हों, जिस पल आपको ऐसी फीलिंग आए कि सामने वाले को आपकी कोई भी परवाह नहीं, आपके सच्चे और सही होने के बाद भी वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, उसी पल उसी क्षण आप उसके रास्ते से हट जाइए। आप उस इंसान के साथ रहिए ना जो हमेशा आपके साथ है, हमेशा से जुड़ा है, उसे आपकी परवाह भी है, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आपने कभी उसकी परवाह की ही नहीं। वो इंसान कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप ही वो एकमात्र इंसान हैं जो अपने आप से जुड़ गए तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं आपको। जितना समय आप दूसरों को खुश करने में लगाते हैं, खुद को खुश करने में लगाइए। खुद को खोजने की कोशिश कीजिए। वह काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। आप अपनी मनचाहे जगह पर घूमने जाइए। जो खूबियाँ आपको सामने वाले में नज़र आती थी, उससे लाख गुना खूबियाँ आपके अंदर हैं, उसे निखारने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, आपको खुद के अलावा कोई और खुश नहीं रख सकता। आपको अपनी खोई हुई कदर वापस पाने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। कोई जलन की भावना नहीं रखनी किसी से भी। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। शांत रहकर लड़ना सीखिए। और जब आप शांत होंगे तब आप खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे। खुद को यकीन दिलाएंगे कि किसी की वैल्यू ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद को कभी लूज़र ना समझें। आपको बेहतर पता है कि आप क्या हैं, आपकी असली क्षमता क्या है। आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने आप में मस्त रहिए। अपने शौक़ पूरे कीजिए। अपने आप को इतना व्यस्त कर लीजिए कि किसी भी निगेटिव चीज़ के बारे में आपको सोचने का अवसर ही ना मिले। अपने जीवन में लोगों की नहीं बल्कि अपने सपनों को चेस करना सीखिए। याद रखिए, जब आप खुद की वैल्यू करेंगे ना, खुद की इज्जत करेंगे, खुद का सम्मान करेंगे, तभी दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, फिर दोबारा से उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंट्री न दीजिएगा जिसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा तक का ध्यान नहीं रखा। नहीं तो आप फिर से अपनी वैल्यू खो देंगे। अपनी वैल्यू को बढ़ाकर फिर से वापस खो देना, ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। अपने बुरे दिनों से सबक लेकर ही आप इतने आगे बढ़ पाए हो। दोबारा किसी भी परिस्थिति में आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि त्याग वही करना चाहिए जहाँ उसकी कद्र की जाए। दोपहर में दीपक जलाने से अंधकार नहीं, दीपक का वजूद ख़त्म होता है। अपने वजूद को ज़िंदा रखना आपका कर्तव्य है। अगर आपको
मेरी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।